In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. आज हम इस वीडियो लेक्चर में पहले जावा के प्रोग्राम को बनाना, नोटपैड पे उसे बना के कमांड विंडो में उसे रन करना सीखेंगे। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम आईडी पे मूव करते हुए नेटबीन्स पे अपने पहले जावा के प्रोग्राम को बना के चला के देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता दूं ताकि आपको फेमिलर हो जाएं आप कुछ टर्म से, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास कंपाइलर। कंपाइलर जो होता है वो एक ऐसा प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम अपनी जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में बदल सकते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर उसे समझ सके, उसे चला सके। यानी कि .exe फाइल जो है या एग्जीक्यूटेबल फाइल वो क्रिएट की जाती है कंपाइलर की मदद से। कुछ और टर्म्स जिसमें सबसे पहले बाइट कोड है। JVM जो होती है हमारे पास जावा वर्चुअल मशीन, वो जो कोड होता है बाइट कोड उसे रन करती है। तो इस वजह से JVM हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में तब्दील करती है। अब अगर हम देखें कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने होंगे अपने प्रोग्राम को शुरू से लेके एंड तक उसके रिजल्ट्स को देखने तक, तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे, फिर उसे कंपाइल करेंगे, फिर उसे एग्जीक्यूट करेंगे और रिजल्ट्स हमारे सामने आ जाएंगे। उससे पहले हम एक व्यू देखते हैं अपने प्रोग्राम का और उसके मेन एक चीज़ों को देख लेते हैं एक दफ़ा। सबसे पहले हमारे पास हमारे प्रोग्राम में आती क्लास। ये वर्ड हमने सेम एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद लिखा है हेलो वर्ल्ड ऐप। इसमें हम अपनी मर्जी से जो हम क्लास का नाम रखना चाहें या जो अपनी फाइल का नाम रखना चाहें वो हम रख सकते हैं। मतलब मैं अगर कोई फाइल बना रहा हूँ तो मैं इधर लिख सकता हूँ हेलो। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंगर्स, ये सेम एज इट इज़ हमने लिखना है, ये हमारा मेन फंक्शन होता है। ठीक है। उसके बाद हमने लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हेलो वर्ड। हेलो वर्ड की जगह पे हम जो मर्जी लिखें, जो भी हम लिखेंगे इधर वो हमारी स्क्रीन पे प्रिंट होके आ जाएगा और दो करली ब्रेसेस से इसको क्लोज करेंगे। ये इसका जर्नल एक है। उसके बाद रन जब हम करना चाहते हैं नोटपैड से, तो हमें पहले सबसे कमांड विंडो पे जाके जावा सी फाइल का नेम डॉट जावा लिखना होता है। जब हम ये लिख देते हैं तो हमारी जो सोर्स कोड होता है वो ऑब्जेक्ट कोड में बदल जाता है। उसके बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं जावा क्लास नेम लिख के, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो जाता है। तो ये एक हमारा एक सादा सा स्टेप बाय स्टेप मैनुअल था जिसके लिए हम सादा प्रोग्राम बना के उसे रन करके अभी देखते हैं, जिसमें कि हमने क्या करना है, सबसे पहले एक कोड राइट करना है, फिर कंपाइल करना है उसे, फिर उसका बाइट कोड बन जाएगा जिसे हम रन करेंगे JVM पे और वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम या हमारी विंडो पे रन हो जाएगा। तो लेट्स सी कि अभी हम इसको चला के देखते हैं। पहले कोड लिखते हैं फिर उसके बाद सारा काम खुद करके देखते हैं। अभी मैंने अपनी विंडो की स्क्रीन पे जाके, मेरे पास चूँकि विंडो 8 है तो मैं इस पे नोटपैड चला लेता हूँ। नोटपैड प्लस प्लस नोटपैड, आप इनमें से जो यूज़ करना चाहें आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अब मैं अपना कोड लिखता हूँ, जिसमें जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्लास लिखेंगे, उसके बाद क्लास का नाम लिखेंगे। मैं लिख देता हूँ क्लास का नाम हेलो। हेलो मैंने अपनी क्लास का नाम रख लिया। उसके बाद हम दो करली ब्रेसेस लगाएंगे, एक स्टार्ट के लिए दूसरी एंड के लिए। उसके बाद हम पब्लिक स्टैटिक वाइड, जो कि मैंने आपको बताया था कि मेन फंक्शन का हमारा कोड है, वो हम लिखेंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर एस बड़ा लिखना है आपने और स्ट्रिंग अर्ज लिख देना है, फिर करली ब्रेसेस लगानी है और ये हमारा मेन फंक्शन आ गया। अब हम मेन फंक्शन के अंदर, अपने मेन फंक्शन के अंदर जो कुछ हम लिखना चाहें या जिसे एग्जीक्यूट करना चाहें या जो हमारा ओरिजिनल कोड है उसे हम लिखते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ एक लफ्ज प्रिंट कर दूं, हेलो, हेलो वर्ड, या दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर हम
इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो कुछ लिखेंगे वो सेम एज इट इज हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ दिस इज माय फर्स्ट ऐप इन जावा। और एक बात आपने याद रखनी है कि हमारे मेन फंक्शन के अंदर हर लाइन के एंड पे सेमीकोलन जरूर आएगा। तो ये मैंने एक ऐप बना ली। अब मैं इसे सेव करता हूँ। सेव के लिए एक बात आपने याद रखनी है अभी के लिए कि जब भी हम फाइल को नोटपैड पे बनाएंगे तो आपने इसको किसी ड्राइव में सेव करना है, सी डी ई वगैरह में से किसी में सेव करना है और किसी फोल्डर में नहीं रखना, डायरेक्ट वैसे ही रख देना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी डी ड्राइव में जाके फाइल को सेव करने लगा हूँ। एक चीज और आपने ज़हन में रखनी है कि जो हमारा क्लास का नेम होगा आपने सेम एज इट इज फाइल का नेम रखना है। तो मैं लिखता हूँ हेलो। एक चीज का आपने इजाफा करना है, डॉट जावा। इसकी एक्सटेंशन लिख देनी है जो कि जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये जावा फाइल है। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ अपने डी ड्राइव में। उसके बाद हमने अपने कंप्यूटर में से चेक करना है कि हमारे कंप्यूटर में जो जावा इंस्टॉल की थी उसका पाथ सेट हुआ या नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, माय कंप्यूटर में जाके उसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में हमारे पास एडवांस सिस्टम सेटिंग होती हैं, उसमें जाके उसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाना है आपने। इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके इधर से आपने पाथ को सिलेक्ट करना है। ये लिखा हुआ आ गया पाथ। पाथ को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे इधर हमने अपने जेडीके का पाथ देना है। तो जेडीके का पाथ हमें कहाँ से मिलेगा, सबसे पहले आप अपने सी ड्राइव में जाएं, उसमें प्रोग्राम फाइल्स में जाएं और प्रोग्राम फाइल्स में आपने जावा तलाश करना है। जावा के फोल्डर में आपके पास जेडीके का एक फोल्डर होगा और उसमें पहला फोल्डर बिन का होगा। उस बिन के फोल्डर का इधर ऊपर से आपने पाथ कॉपी करना है जैसे कि अभी मैंने किया, और इसे उधर इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके आपने प्लेस कर देना है इधर, और इसे सेव कर देना है और ओके कर देना है। और ओके करके अब हम चेक करते हैं कि क्या वाकई हमारे पास जो हमारा सिस्टम है उसमें हमारी जो जावा है वो इनेबल होगी है या नहीं। तो विंडो प्लस आर का बटन आपने दबाना है रन के लिए और इसमें लिखना है आपने CMD। जैसे ही CMD को रन करेंगे कमांड विंडो हमारे सामने आ जाएगी। कमांड विंडो में आपने लिखना है जावा सी। जैसे ही लिखेंगे अगर तो आपके पास ये कुछ लिखा हुआ आ जाता है तो इट मीन्स कि आपके कंप्यूटर में जावा इनेबल हो गई है या जावा के जेडी के काम करना शुरू कर दिया है, आपका पाथ सही तरह से सेट हो गया है। अब हम इसको कंपाइल करते हैं अपने प्रोग्राम को जो हमने अभी लिखा था। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि हमने डी ड्राइव में रखा था, हेलो के नाम से फाइल बना के डी ड्राइव में रखी थी। सबसे पहले मैं डी ड्राइव को एक्सेस करता हूँ अपनी कमांड लाइन पे। तो सबसे पहले मैं सादा डी लिखूंगा, कॉलन लिखूंगा, एंटर दबा दूंगा। अब इधर आप देख रहे होंगे कि इधर डी लिखा आ गया, इस मीन्स कि मैं डी ड्राइव में पहुंच चुका हूं। अब मैं लिखूंगा जावा सी स्टैंड फॉर जावा कंपाइल स्पेस, फाइल का नेम मैंने रखा था हेलो, नेम लिख दिया डॉट JAVA जावा, एक्सटेंशन रख दी फाइल की। जैसे ही मैंने क्लिक किया वो नई लाइन पे पहुंच गया। इट मीन्स कि मेरी फाइल जो है कंपाइल हो गई है। इसका चेक करने का एक और तरीका भी है, मैं अपने सिस्टम की डी ड्राइव में जाता हूँ। तो मैंने हेलो नाम की एक फाइल बनाई थी, उसके साथ इधर दो फाइलें बन चुकी हैं। एक फाइल की एक्सटेंशन खुद ब खुद क्लास रखी गई है, ये हमारा बाइट कोड बन चुका है जो कि मशीन कोड है। अगर हम इसको खोल के ओपन करके चेक करें अपने मशीन कोड को तो ये अजीब सी एक लैंग्वेज आएगी जिसमें कि हमारा सारा कोड लिखा होगा। तो ये हमारा मशीन कोड है जिसको हमारी मशीन असल में रन कर रही होती है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो रन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, जावा स्पेस फाइल का नेम जस्ट, और एंटर दबा देंगे। तो जैसे ही ये मैंने किया इधर लिखा आ गया दिस इज माय फर्स्ट ऐप इन जावा। मतलब हमारा जो कोड था वो जो हमने पूरे का पूरा लिखा था उसमें एक वर्ड हमने system.out.println में लिखा था वो हमारे पास इधर शो हो गया। तो ये हमारे एक सादा फाइल को रन करने के लिए स्टेप्स थे जो कि हमने परफॉर्म किए। अगर हम अपनी एक सादा फाइल के पार्ट्स को देखें, कंपोनेंट्स को देखें, तो ये हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि दिए गए हैं। इसमें अगर आप देखें सबसे पहले आपके पास पब्लिक क्लास, पब्लिक लिखें या ना लिखें क्लास के बाद उसका नाम आ जाता है, क्लास का नेम जो कि हमने लिखा।
इधर ये जो रेड कलर में लिखा हुआ आ रहा है हेलो वर्ल्ड, ये हमारे पास प्रिंट होना होता है। तो उधर हमने लिखा था दिस इज माय फर्स्ट ऐप इन जावा, तो हमारे पास ये प्रिंट होके आ गया। ये था हमारा एक सेकंड लेक्चर जावा पे, जिसमें कि हमने ये सीखा कि कैसे हम अपनी फाइल को, कोड को लिख के उसे नोटपैड के जरिए रन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेटबीन्स या आईडी के जरिए हम इसको कैसे इजीली रन कर सकते हैं। वो तरीका बहुत इजी होगा। हमें अपनी फीडबैक देना ज़रूर ना भूलिएगा। द स्कूल ऑफ आईटी कसूर।